नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले ये न्यूज आई थी कि चाइना श्रीलंका से 1 लाख बंदर खरीदना चाहता है। इस न्यूज के बाद अलग अलग तरह से अलग अलग रिस्पॉन्सेज आए। हाल ही में जो भी कंजर्वेशनिस्ट हैं या जूलॉजिस्ट हैं श्रीलंका में, वो इस पूरे के पूरे प्रपोजल को अपोज करते हुए दिख रहे हैं। क्या है उनके ऑपोजिशन का कारण, जानते हैं आज के सेशन में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि आप अभी जाके एनरोल कर लीजिए समुद्र मंथन, जो कि एक फ्री मॉक टेस्ट होने वाला है पाथफाइंडर की टीम की तरफ से आपके लिए। ये 23 अप्रैल को होगा। दिस विल बी फुल्ली बेस्ड ऑन यूपीएससी पैटर्न, जहां पर पेपर 1 और पेपर 2 आपका कंडक्ट किया जाएगा। इसके बेनिफिट क्या है दोस्तों? देखिए, 2 बेनिफिट है। एक तो आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। दूसरा, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी का लेवल क्या चल रहा है, कहाँ पर कुछ खामियां हैं जिनको आप इम्प्रूव कर सकते हैं आने वाले 40-42 दिनों में। इसके साथ साथ पाथफाइंडर लॉन्च कर रहा है एक बैच 2024 की तैयारी के लिए, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको मिल रहा है, जो कि शुरू हो जाएगा 1 जून से। 900 से ज्यादा घंटे की यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी। यूपीएससी एक्सपर्ट्स आपको गाइड करेंगे इस लो कॉस्ट बैच में। अर्ली बर्ड ऑफर पहले 1500 बच्चों को दिया जाएगा। जो फर्स्ट 1500 एस्पिरेंट्स होंगे वो अवेल कर सकते हैं स्पेशल प्राइजेस। एंड टू एंड कवरेज होगी और साथ साथ आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी मिलने वाली है। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप एनरोल कर सकते हैं। कोड आपको यूज करना है पाथ फाइंडर। तो यहाँ पर आपको किसी भी एजुकेटर का कोड लगाने की जरूरत नहीं है। द कोड दैट विल बी वैलिड इज पाथ फाइंडर हियर। चलिए अब न्यूज देख लेते हैं। तो जूलॉजिस्ट और कंजर्वेशनिस्ट जो है श्रीलंका में, उन्होंने 19 अप्रैल यानी कल ही इस पूरे जो प्रपोजल आया, ये न्यूज आई थी 4-5 दिन पहले, उसके बाद स्लैम किया है इस गवर्नमेंट के प्रपोजल को, जहां पर वो एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वो एक्सपोर्ट करेंगे मंकीज को चाइना। और इस पूरे के पूरे प्रपोजल को टर्म दिया गया है एज एडहॉक, इलीगल एंड शॉर्ट साइटेड रिस्पॉन्स। यहाँ पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ये कहा जा रहा है कि बिकॉज मंकी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट काफी समय से चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है। दिस इज वन ऑफ द रीजन विच इज बीन गिवन। तो यहाँ पर इसके बारे में कंजर्वेशन ने ये कहा है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर महिंद्रा जो है, उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इस प्रपोजल को स्टडी कर रही थी जो चाइनीज कंपनी की तरफ से आया था टू परचेज श्रीलंकन टॉक मकाक्स। नाउ ये गोल्डन ब्राउन कलर्ड के मंकी हैं जो कि एंडेमिक हैं टू श्रीलंका ओनली, वहीं पर पाए जाते हैं। चाइनीज फर्म जो कि मानी जाती है एनिमल ब्रीडिंग कंपनी की तरह, उसने मिनिस्ट्री को लिखा है एंड उन्होंने ऑफर किया है कि वो बाय करना चाहते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ मंकीज फ्रॉम श्रीलंका। एज अभी जो आइलैंड नेशन है, मतलब श्रीलंका है, ये ऑलरेडी मतलब बिकॉज वो मंकी एनिमल ब्रीडिंग कंपनी है, श्रीलंका फेस कर रहा है कुछ प्रॉब्लम्स विद रिस्पेक्ट टू मंकीज, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि दे वांट टू गेट रिड ऑफ दीज क्रॉप डिस्ट्रॉइंग स्पीशीज। ऐसे कुछ कंप्लेन्स भी हैं जहां पर फार्मर्स ने कहा है कि मंकीज उनके जो क्रॉप्स है उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इससे छुटकारा पाने की तरफ भी, छुटकारा पाने का एक तरीका भी देखा जा रहा है इस पूरे प्रपोजल में। लोकल मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा है कि अथॉरिटीज कंसिडर कर रही है टू एक्सपोर्ट अराउंड 1 लाख मंकीज टू चाइना। तो श्रीलंका के फार्मर्स जो है वो काफी समय से कंसर्न्स उठा रहे थे अबाउट क्रॉप डैमेज, और उसकी वजह से जो उन्हें कॉन्सिक्वेंट फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, जिसका कारण मुख्य रूप से बताया जा रहा है फ्रीक्वेंट अटैक्स बाय मंकीज इन देयर एरियाज। कि मंकीज आते हैं, अटैक करते हैं, जिससे क्रॉप डिस्टर्ब होती हैं, उससे फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं। तो ये बातें उठ रही थी, जिसकी वजह जो एक कारण बताया जा रहा है मंकीज को एक्सपोर्ट करने के पीछे। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट है बहुत अब्रप्टली आया, ये कहा जा रहा है। और जो भी कंजर्वेशनिस्ट हैं, जो भी जूलॉजिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनका कहना है कि फार्मर्स ने कभी भी ऐसा एडॉक डिसीजन लेने की डिमांड तो करी नहीं है कि वो ऐसा एडॉक सोल्यूशन निकालिए जिसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कुछ और हो सकता है। ऐसे डिसीजन की बात नहीं की गई है। यहाँ पर जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स हैं, उन्होंने भी श्रीलंका के इस डिसीजन पर रिमार्क, मतलब एक अलार्म रेज किया है कि भाई ये तो सही नहीं है। इसी के अलावा जो कंजर्वेशनिस्ट है, उनका ये भी कहना है कि वो चिंतित क्यों है, दे आर मोर वरिड अबाउट द मंकीज। ऐसा ना हो कि मंकीज को वहां भेजा जाए एंड दे एंड अप इन टेस्टिंग लेबोरेटरीज इन चाइना। ऐसा हो सकता है अगर मंकीज को एक्सपोर्ट किया जाएगा चाइनीज लैब्स में, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स क्लेम कर रही हैं, तो यहाँ पर ये बेचारा जो जानवर है, इसको टेस्ट किया जाएगा, इसकी स्किन और इसकी आईज को बर्न किया जा सकता है, और इससे क्या होगा, इसको इतना टॉर्चर किया जा सकता है कि इसको मारा भी जा सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न आ रहा है, और ये कंसर्न आया फ्रॉम एन एनिमल राइट एक्टिविस्ट फ्रॉम दी एनजीओ रैली फॉर एनिमल राइट्स एंड एनवायरमेंट, रेयर की तरफ से। ये दोस्तों, इसमें एक और कंसर्न है विच चैलेंजेस द ऑफिशियल एस्टिमेट्स ऑफ 3 मिलियन टॉक मकाक्स। यहाँ पर ऑफिशियल आंकड़े ये कह रहे हैं कि श्रीलंका में 3 मिलियन टॉक मकाक्स हैं। मैं आपको बता दूं 1977 में एक श्रीलंका बेस्ड ग्लोबली रिनाउंड प्रिमेटोलॉजिस्ट
वॉल्फगैंग दितूज ने कहा था कि जब लार्ज स्केल ये इन्यूमरेशन हुए थे, जब ये नंबर्स लिए गए थे, उस समय श्रीलंका में 6 लाख टॉक मकाक्स थे। तो उसके बाद से तो सिचुएशन ऐसी है कि उनके नेचुरल हैबिटेट हैज बीन, यू नो, देयर इज अ लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, जहां पे उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, जो फॉरेस्ट कवर है, वो 50 से 70% रिड्यूस हो गया है। जिसका मतलब है कि जो मंकी जो पॉपुलेशन है, जो डिपेंडेंट होती है अपने नेचुरल हैबिटेट पे, वो भी काफी घटी होगी। तो जो अभी फिलहाल का जो एस्टिमेशन है वो ये है कि श्रीलंका में करंटली अबाउट 3 लाख ही टॉक मकाक्स है, नॉट 30 मिलियन, 3 मिलियन, सॉरी 30 लाख नहीं है, 3 लाख ही है। इसका मतलब ये है कि दे आर इंडेंजर्ड स्पीशीज, वो इंडेंजर्ड है। इसके आगे दितूज ने ये भी कहा है कि मंकी बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होता है, बिल्कुल ही काफी कुछ ह्यूमंस के जैसे होते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं दितूज, ये ही लिव्स अमंग एंड स्टडीज द टॉक मकाक्स इन श्रीलंका, और ये पिछले आधी सेंचुरी से यही कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर उनका आगे कहना है कि हम पूरी तरह सिंपथाइज करते हैं उन फार्मर्स के साथ, और जो ये कह रहे हैं कि उनकी जो क्रॉप्स है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं मंकीज, या उससे उन्हें फाइनेंशियल लॉस होता है। लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है जिस पर उन्होंने पॉइंट आउट किया, इट इज टू रिड्यूस द एनिमल एंड ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट रादर देन एक्सपोर्टिंग द एनिमल टू अदर कंट्री। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम एनिमल बिहेवियर तो नहीं चेंज कर सकते, व्हाट वी कैन डू इज टू चेंज द हैबिट्स। जैसे जो मंकीज को फीड किया जाता है टेम्पल्स पे, उनका जो पुअर मैनेजमेंट है ऑफ गार्बेज आर सीरियस प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मंकीज और ह्यूमंस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसको एड्रेस करना जरूरी है। यहाँ पर उन्होंने एक काफी सीरियस एलिगेशन लगाते हुए ये भी कहा है कि इट इज ह्यूमंस हु क्रिएट पेस्ट्स आउट ऑफ मंकीज। ह्यूमन, हमारी वजह से वो पेस्ट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है जो हमको समझ में आनी चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि जो एक्सपोर्ट करने का जो मंकीज को टू जूज जो भेजा जा रहा है मंकीज को, वुड ऑल्सो बी इलीगल, ये इलीगल होगा। ऐसा श्रीलंका, मतलब एज पर द श्रीलंकन लॉज, जो कि परमिट करता है एनिमल्स को टू बी एक्सपोर्टेड ओनली फॉर साइंटिफिक रिसर्च। तो अगर इनको एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो ये इलीगल भी होगा, ऐसा भी पॉइंट आउट किया गया एक्टिविस्ट के द्वारा। यहाँ पर ये तो हुआ श्रीलंका की तरफ का बात। वहीं चाइनीज एम्बेसी ने 19 अप्रैल को एक प्रेस स्टेटमेंट में कहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो सुपरवाइज करता है और मैनेज करता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को वाइल्ड एनिमल्स के और प्लांट्स के इन चाइना, वो इस बारे में उसको कोई अवेयरनेस नहीं है, उसको नहीं अवेयर किया गया इस रिक्वेस्ट के बारे में, और अभी तक उन्हें कोई एप्लीकेशन भी नहीं मिली है फ्रॉम एनी साइड विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो अभी मतलब जो ऑफिशियल अथॉरिटीज है वहां से शायद अभी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं उनके पास। फर्दर एम्बेसी ने यह भी कहा है कि जो वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन लॉ है चाइना में वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो अगर जनसंख्या कम है, एंडेंजर्ड है, तो क्या इनको एक्चुअली में एक्सपोर्ट किया जा सकता है श्रीलंका से, ये देखने वाली बात होगी। तो दिस इज अबाउट इट गाइज। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा था, रिमाइंडर है समुद्र मंथन के लिए अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। 23 तारीख को ये टेस्ट होने वाला है दोस्तों। दिस इज गोइंग टू बी मॉक टेस्ट फ्रॉम द टीम पाथफाइंडर। यूपीएससी सीएससी पेपर 1 और पेपर 2 के लिए होगा, बिल्कुल उसी तर्ज पर होगा। तैयारी को जज कीजिए, साथ साथ प्राइजेस भी जीत सकते हैं वर्थ ₹1 लाख हियर। इसी के अलावा अगर आप किंजल सर के साथ ऑनलाइन सेशन अटेंड करना चाहते हैं एट अनअकैडमी स्टोर एट अहमदाबाद, तो अभी जाकर इस क्यूआर कोड से एनरोल कर लीजिए। 27 अप्रैल 2023 को ये सेशन होने वाला है सुबह 11 बजे। तो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, and also hit the bell icon so that you get notification about latest updates. Thank you so much, God bless, take care.